Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to lecture number 4 of the chapter motion. Previous lecture I am discuss करते about the equations of motion and the graphs of motion, and we have discussed about the position versus time graph, velocity versus time graph and acceleration versus time graph. तो आज लेक्चर नंबर 4 रे आम डिस्कस करिबा a new topic which is motion under gravity. So what is the meaning of motion under gravity? Motion under gravity means the motion of an object under the effect of only gravity. Under the effect of only gravity. For example, suppose mu gote object nebi, ma gote body nebi, and I will throw the object in the upward direction. Kiba mu gote body ko kichi height ru drop karibi. So when the object is moving upward or it is moving downward, there are primarily two forces acting on the body. The first one is the gravity of earth, the second one is the air resistance. But when you talk about this topic motion under gravity, we ignore the air resistance. I assume karo the air resistance is 0. So without considering the air resistance, I may discuss kariba different formulas related to this topic. And ethire duita different cases achi. First case kon, now when an object is thrown vertically upwards with some velocity, then what are the different formulas? Okay, so my first case discuss kariba. Case 1 kon, the first case is an object thrown vertically upwards. An object thrown vertically upwards. आमे गोटे ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिबा विथ सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक अछि, एंड देखिबा व्हाट आर द डिफरेंट इक्वेशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट वी आर गेटिंग. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड फ्रॉम दिस लेवल आई एम थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट विथ अ वेलोसिटी u. ठीक अछि, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. त माने द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक अच्छे, तो व्हाट विल हैपन ना आमे जते गोटे ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो करिबा विथ सम वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट विल मूव अगेंस्ट ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, माने इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, इट मीन्स इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो जते बेले बॉडीटा अगेंस्ट ग्रेविटी रे मूव करूची, ता माने कोन हबो, द बॉडी विल बी डिसेलरेटेड और वी कैन से दैट द बॉडी विल हैव रिटार्डेशन. So gradually से बॉडी रा स्पीड कमी कमी जीवो एंड at some height the speed will come to 0. से बॉडी रा स्पीड 0 हो जीवो. ठीक अछि, सपोज हम ए पॉइंट रू गोटे बॉडी को थ्रो कले बा ताको हम प्रोजेक्ट कले, सो द बॉडी विल ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेजुअली तार स्पीड कमी कमी जीवो. at some height the speed will become 0. तापरे कोन हबो, तापरे से बॉडीटा अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ट्रैवल करिवो. ठीक अछि, तो सपोज एटा होची तार इनिशियल पॉइंट एंड से बॉडी आसी कि ए हाइट पर्यंत मूव करि पारुची एंड तापरे से कोन तळ को खसिबो, पर द बॉडी विल फॉल डाउन. सो से जो हाइट कवर करूची, दिस हाइट इज नोन एज एच मैक्स बा मैक्सिमम हाइट. ठीक अछि, तो एबे हम देखिबा जदि क्वेश्चन रे मेंशन थिबो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड विथ व्हिच द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो सही केस रे आमे केमती बाहर करिबा जे से बॉडी मैक्सिमम केते हाइट कवर करिवो. ठीक अछि, बस से केते हाइट पर्यंत ट्रैवल करिवो. सो ए टॉपिक रो फर्स्ट फार्मूला कोन, फर्स्ट फार्मूला होची मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. से ऑब्जेक्ट केते हाइट कवर करिवो, एच एम होची मैक्सिमम हाइट रो सिंबल. तो आमे प्रीवियस क्लास रे पढिचे द फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as and s nth equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. तो यही चारिटा फॉर्मूला भितर आमे एठी को फॉर्मूला यूज कले we can get the formula for maximum height. So just look at this situation. आमे जो पॉइंट रो बॉडी को थ्रो करूचे बा तको में प्रोजेक्ट करूचे, से पॉइंट रे बॉडी रो स्पीड केते अछि, u अछि, एंड जते बेले से बॉडी अछि हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचबो, द बॉडी विल कम टू रेस्ट. ठीक अछि, तो मोमेंटरीली हाईएस्ट पॉइंट रे कोन हबो, बॉडी रेस्ट को आसीबो. तो फाइनल स्पीड बॉडी रे केते हे जिवो, द फाइनल स्पीड बिकम्स
0 ठीक अच्छे and when the body is moving upward the retardation is -g because the body is moving against the gravity ठीक अच्छे तो एठी हमें यूज करबा को फॉर्मूला v square minus u square is equal to 2as v square minus u square equal to 2as कहीं कम यूज करबा ना मु जणा अछि जे हाईएस्ट पॉइंट रे v हे जिवो 0 सो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड u देछि तो टी मु u स्क्वायर लिखिबी इक्वल टू 2 into a केते हबो a हबो -g ठीक है कहीं कि ना द gravity is acting downward and the body is moving against gravity so 2 into -g और s केते हे जिवो s हे जिवो this maximum height h max ठीक अछि जो डिस्टेंस कवर करूची द डिस्टेंस कवर विल बी h max so we'll get minus u square equal to -2g h max so हमें both side रू माइनस माइनस कैंसिल कर देबा so h max रो फार्मूला केते आसीबो u square by 2g ठीक अछि तो जदी गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड गिवन अछि सपोज कहिछि इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड किंबा 10 मीटर पर सेकेंड तो अकॉर्डिंगली हमें सही वैल्यू एठी पुट करबा एंड इन प्लेस ऑफ g यू कैन पुट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किंतु बेरे बेरे कोन होय ना क्वेश्चन रे g रो वैल्यू को 10 पुट करे कहि थे सो जदी क्वेश्चन रे कहिछि जे पुट g इक्वल टू 10 देन you can put g equal to 10 but जदी क्वेश्चन किछि मेंशन करिनी then it is better to put g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक अछि तो एई फार्मूला यूज करके बाहर करि परिबा जदी हमें गोटे बॉडी को u स्पीड रे थ्रो करथिबा इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो से मैक्सिमम केते हाइट ट्रैवल करिवो ओके सो एई फार्मूला रो हमें कोन सिखले जे g रो वैल्यू कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 भी गोटे कांस्टेंट ता माने हमें जाने को पाइले जे मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल स्पीड h max is proportional to initial speed तारा मीनिंग कोन तारा मीनिंग हो चाहिए सपोज इमेजिन करो दुईटा ऑब्जेक्ट अछि आमे कोन कले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आमे u1 स्पीड रे थ्रो कले अपवर्ड सेकंड ऑब्जेक्ट को आमे u2 स्पीड रे थ्रो कले ठीक अछि एंड u1 is by u2 माने u1 और u2 रेशियो केते कहि दिछि लेट अस से 1/2 ता माने आमे सेकंड ऑब्जेक्ट को डबल स्पीड रे थ्रो करू छे ठीक अछि तो u2 केते हे जिवो u2 हे जिवो ट्वाइस ऑफ u1 ता माने द रेशियो ऑफ u1 to u2 is equal to 1/2 तो से पचार थिबो जे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट obtained by the two bodies ताने पचार थिबो h1 by h2 केते आसीबो h1 by h2 केते आसीबो तो सही टाइम रे हमें एई फार्मूला को अप्लाई करिबा h max होची कोन प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ता माने हम कहि परिबी h1 प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर सेमति h2 प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर इफ आई टेक द रेशियो ताले h1 by h2 केते आसीबो u1 by u2 रो होल स्क्वायर तो u1 by u2 केते कहिची 1/2 कहि देछि तो 1/2 रो होल स्क्वायर एरा हे जिवो 1/4 ठीक अछि ता माने जो हमें जो रेशियो रे माने स्पीड रो रेशियो जहा थिबो तार स्क्वायर हे जिवो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट ट्रैवल्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स ठीक अछि सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओके तो नेक्स्ट फार्मूला हमें कोन डिराइव करबा तो आमे जदी गोटे बॉडी को u स्पीड रे थ्रो करूचे इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो से केते टाइम रे हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचीबो ठीक अछि तो हमें कहिबा टाइम ऑफ असेंट कोन कहिबा टाइम ऑफ असेंट ता माने द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एई पॉइंट रे में थ्रो करबा तो से केते टाइम रे हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचीबो सो टाइम ऑफ असेंट को डिराइव करबा पई हमें यूज करबा को फार्मूला हमें यूज करबा v equal to u plus 80 v equal to u plus 80 काहे के यूज करबा बिकॉज़ हमें जानि छे जे हाईएस्ट पॉइंट रे v केते 0 u तो हमें u नै छे ए होची -g बिकॉज़ बॉडी ऊपर को जाउची एंड t जगह रे मैं पुट कर देबी ta मींस द टाइम ऑफ असेंट तो हम कोन मिलबो -g ta एटा हे जिवो तो इफ आई टेक इट टू लेफ्ट साइड तो हे जिवो gta इक्वल टू u ता माने टाइम ऑफ असेंट ta केते हबो ta हे जिवो u by g
तो आमको मिलगला जे टाइम ऑफ असेंट रो वैल्यू केते u बाय g तामने आमे जदि जानि थिबा से बॉडी रो इनिशियल स्पीड केते देन ए फार्मूला यूज करके आमे आराम से पाई जिबा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट ओके द थर्ड फार्मूला इज टाइम ऑफ डिसेंट TD टाइम ऑफ डिसेंट रो मीनिंग कोन ना जतबे बॉडी आसी के हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचबो तापरे कोन हबो बॉडीटा मोमेंटरीली रेस्ट को आसीबो एंड देन द बॉडी विल फॉल डाउन तो हाईएस्ट पॉइंट रू ट्रैवल करके आसिकी अगेन ग्राउंड लेवल रे पहुंचा पई से बॉडी को केते टाइम लागिबो त माने हमें जो पॉइंट रू थ्रो करथिबा आसिकी सही पॉइंट रे पहुंचबो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट एठू आसिकी एठी पहुंचबो त टाइम केते लागिबो ताको हम कहबा TD तो TD डिराइव करिया पई हमें यूज करबा को फार्मूला हमें यूज करबा द फार्मूला A is equal to ut plus half at square A is equal to ut plus half at square तो देखो ये आम ये कनसीडर करें को मोशन डाउनवर्ड मोशन ता माने एटा होची डाउनवर्ड मोशन पई एटा हबो इनिशियल पॉइंट एटा हबो फाइनल पॉइंट ठीक अछि तो जते बॉडी डाउनवर्ड फॉल करूची तर इनिशियल स्पीड थिबो 0 काहे कि ना डाउनवर्ड मोशन केस रे बॉडी स्टार्ट करूची फ्रॉम द टॉप पॉइंट फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट आ मैक्सिमम हाइट रे से बॉडी रो इनिशियल स्पीड केते 0 एंड से बॉडी केते तळ खसिबो h max तो जेति के ऊपर उठथिबो सेति के तळ खसिबो तो इन प्लेस ऑफ s आमे कोन पुट करबा आमे पुट करबा h max तो ठीक लिखि देबी h max इन प्लेस ऑफ s u तो 0 into t 0 हे गेला प्लस हाफ ए जगह रे मु पुट करबी प्लस g काहे कि ना एठी बॉडी डाउनवर्ड आसुची ता माने ग्रेविटी कोन करे बॉडी को हेल्प करिवो टू मूव डाउनवर्ड तो जदि गोटे बॉडी मूव करूची अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल g हमें g को पॉजिटिव नहीं परिबा ठीक अछि बट व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी तो से केस हमें a को माइनस g पुट करबा तो एठी हमें a को पुट करबा प्लस g देन t को लिखिबी TD तो हमें कोन पाइले एठी h max equal to 0 plus half g TD square तो h max रो फार्मूला में डिराइव कर ऑलरेडी सेटा केते अछि u square by 2g is equal to रहिजबो half g TD square तो एटी 2 टू कैंसिल हे जिवो हम कोन पाइबा एठी TD square is equal to ए जो g अछि ताको ने डिवाइड कर देबा तो u square by g square हे जिवो TD square केते हो u square by g square that implies TD केते आसीबो square root of this quantity which is u by g so TD will be equal to u by g ता माने हमें कोन देखले टाइम ऑफ असेंट जहां बाहरुची टाइम ऑफ डिसेंट से बाहरुची ता माने जेति की टाइम रे ऑब्जेक्टटा माने ग्राउंड लेवल रु मैक्सिमम हाइट रे पहुंचीबो ठीक सेति टाइम रे बॉडीटा मैक्सिमम हाइट रु आसी के ग्राउंड लेवल रे पहुंचीबो किंतु मन रखो आमे ए जो डेरिवेशन रे आमे एज्यूम करूचे जे द एयर रेजिस्टेंस इज 0 ठीक अछि त माने इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग दैट द टाइम ऑफ असेंट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट किंतु जदि आमे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर न करके कंसीडर करबा तो से केस रे कोन हबो सेटा में पर देखिबा सो फॉर नाउ रिमेंबर दैट मोशन अंडर ग्रेविटी रे आमे कोन देखिबा ना TA और TD होची इक्वल द वैल्यू इज u by g त माने from this point to the highest point the time taken is u by g and again from the highest point to the ground level the time taken is u by g तो जदि मु गोटे ऑब्जेक्ट को थ्रो करबी u स्पीड रे तो हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचा पई टाइम लगे कोते टाइम लगे u by g अगेन हाईएस्ट पॉइंट रो आसी कि अगेन से सेम पॉइंट रे पहुंचा पई टाइम लगे कोते u by g तो टोटल टाइम द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट केते हबो कैपिटल T इज इक्वल टू द सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट तो एठी मैं कहि परिबी द टोटल टाइम कैपिटल T केते आसीबो एटा आसी जिवो TA प्लस TD तो TA होची u by g TD भी होची u by g so the total time capital T केते बटा हे जिवो 2u by g so remember this formula ता माने जदी हमें गोटे पॉइंट रु गोटे बॉडी को हमें ऊपर को थ्रो करथिबा तो से 2u by g टाइम पर आसे कि सही पॉइंट रे पहुंचीबो आ ए सब फार्मूला applicable कहाँ पाई ना ओनली फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी माने बाय इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस ठीक अछि सो हम एबे तीनटा फार्मूला डिराइव करले कोन कोन गोटे होची मैक्सिमम हाइट केते हबो
टाइम ऑफ असेंट केते हबो एंड देन टाइम ऑफ डिसेंट केते हबो एंड फाइनली बाय एडिंग देम आमे कोन पाइले व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माने केते समय पर्यंत से बॉडीटा मूव करिवो ठीक अछि सो दीज आर द फॉर्मूलाज आउ गोटे फॉर्मूला अछि कोन द लास्ट फॉर्मूला हला कोन ना आमे गोटे बॉडी को यू स्पीड रे थ्रो करथिले ठीक अछि त से ऊपर गला अगेन तळ खसिबो तो जेतेबे से ऑब्जेक्ट तळ खसिबो आसिक पुणी से सेम पॉइंट रे पहुंचीबो तो सेही सेम पॉइंट रे पहुंचीबा समय रे तार स्पीड केते थिबो ता माने द स्पीड व्हेन द बॉडी रीचेस एट द ग्राउंड जदि हम गोटे बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड स्पीड रे ताको ऊपर को थ्रो करथिबा तो से आसिक देले से सेम पॉइंट रे पहुंचीबो तार स्पीड केते थिबो whether it is equal to 5 meter per second or less than 5 meter per second or more than 5 meter per second ताको हम डिस्कस करिवा तो नंबर 4 पॉइंट कोन आसीबो स्पीड ऑन रीचिंग at the point of projection speed on reaching at the point of projection आमे जो पॉइंट रु ताकू प्रोजेक्ट करथिबा सेही पॉइंट रे पहुंचला बेलकू तार स्पीड केते थिबो तो एई फार्मूला डिराइव करिवा पई आमे को फार्मूला यूज करिबा बा को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिबा एठी हमें यूज करिबा लेट अस से ओके लेट अस यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as तो एई फार्मूला मु जो यूज करिबी एटा मु यूज करबी फॉर द डाउनवर्ड मोशन माने ऑब्जेक्ट एई पॉइंट टू खसुची तळको तो एई पॉइंट रे तार इनिशियल स्पीड 0 थिबो एंड व्हेन द बॉडी रीचेस एट द ग्राउंड लेवल तार स्पीड केते हबो सेटा हमें बाहर करिबा ठीक अछि एंड s केते हबो s हे जिवो द हाइट मैक्सिमम हाइट तो v स्क्वायर माइनस u को मैं 0 पुट कर देबी बिकॉज हमें डाउनवर्ड मोशन कहूचे तो डाउनवर्ड मोशन बाय u 0 सो 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 into a को मैं लिखी प्लस g और s को लिखी h max सो v स्क्वायर केते हे जिवो 2g into h max केते u स्क्वायर बाय 2g तो 2g कैंसिल हे जिवो तो v स्क्वायर हे जिवो u स्क्वायर बा v केते हबो v हबो u तार मीनिंग कोन आमे जेते की स्पीड रे u माने कोन आमे जो स्पीड रे बॉडी को थ्रो करछ अपवर्ड त माने आमे जेते की स्पीड रे बॉडी को अपवर्ड थ्रो करथिबा जेते से बॉडी से तळे पहुंचबो से सेम स्पीड रे पहुंचबो किंतु सेमानकर डायरेक्शन रिवर्स हे जिवो कन आमे इधर बॉडी को थ्रो करथिबा द वेलोसिटी वाज अपवर्ड बट व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड ठीक अछि त माने डायरेक्शन टा अपोजिट हे जिवो बट मैग्नीट्यूड सेम रहइबो तो जदि मैं ताको थ्रो करथिबा एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड देन से बॉडीटा से सेम स्पीड रे आसे कि तळे पहुंचीबो ठीक अछि सो v इज इक्वल टू u तो एटा हजो कोन एटा होउची फर्स्ट केस कोन ना एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स तो आमे एई केस रे डिराइव करले टोटल चारटा फार्मूला कोन कोन गोटे होउची द मैक्सिमम हाइट कोन ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट सेकंड ला कोन ना द टाइम ऑफ असेंट माने केते टाइम रे ऑब्जेक्ट आसे कि मैक्सिमम हाइट रे पहुंचीबो देन द टाइम ऑफ डिसेंट एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ताको मैं ऐड कर देले एंड फाइनली मैं डिराइव करले द स्पीड ऑन रीचिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो हमें जो पॉइंट रो थ्रो करथिबा u स्पीड रे when the object again comes back to the same position तार स्पीड केथिबो ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केस तो एबे मैं डिस्कस करिबा द सेकंड केस तो मोशन अंडर ग्रेविटी रो केस 2 बा सेकंड केस कोन ना ए बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट बा कमे कहि परियो फ्री फॉल तो फ्री फॉल माने कोन ना द बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली ग्रेविटी अगेन हमें ए केस रे भी हमें इग्नोर कर दबा द एयर रेजिस्टेंस सपोज लुक एट द डायग्राम गोटे बिल्डिंग अच्छी बा गोटे बहुत बड़ा टावर अच्छी से टावर टॉप रू बा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आमे गोटे बॉडी को ड्रॉप करिबार मीनिंग कोन आमे से बॉडी को धरथिबा जस्ट ताको रिलीज कर देबा रिलीज फ्रॉम रेस्ट ठीक अछि ड्रॉप र मीनिंग कोन रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो जदि में गोटे हाइट h रु आमे गोटे बॉडी को रिलीज करिबा देन से केते टाइम रे आसे कि ग्राउंड रे पहुंचीबो दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड ताकू सेतिकी पाथ कवर करिया पे केते ताकू टाइम लागिबो दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकंड से कोन ना आमे ताकू ड्रॉप करथिबा रेस्ट रु ता माने इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड इट मींस द स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग तो ग्राउंड रे पहुंचबा समय रे तार स्पीड केते थिबो ठीक अछि सो एई सब फॉर्मूला में डिराइव करिबा
तो देखो ये व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड एंड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट आम से बॉडी को धरीचे एंड देन आई विल रिलीज द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला आम कौन डिराइव करवा टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड। तो एथिपाई मैं को फॉर्मूला यूज करबा लेट अस यूज द फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी। तो आमे ए जो इक्वेशन को यूज करूचे एठी आमे यूज करूचे द स्केलर मेथड। स्केलर मेथड माने कोन एठी में डायरेक्शन कुछ देखुने ओनली वी आर राइटिंग द डिस्टेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन द इनिशियल स्पीड जहाँ भी थिबा तक यूज करूचे। पर आम देखा जे इन सम प्रॉब्लम्स यू हैव टू यूज द वेक्टर मेथड सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजिली। तो देखो ये बॉडी रो इनिशियल स्पीड तो 0 थी कहीं ना ताकू आम रेस्ट रू ड्रॉप करूचे। तो से केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो s डिस्टेंस ट्रैवल करिवो माने h हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो s जगह में लिखिदेवी h माने होची बिल्डिंग रो हाइट। तो u तो 0 थिला तो ut तो 0 हो जिवो प्लस हाफ एठी एक मु पुट करबी प्लस g बिकॉज बॉडी मूव करछि डाउनवर्ड। तो एटा हिजबो g इंटू टी स्क्वायर। त माने h हे गेला केते हाफ g टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर केते हबो 2h बाय g आसीबो दैट इंप्लाइज t केते हबो t हिजबो स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g। t केते हबो स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g। त माने जदि बिल्डिंग रो हाइट हमको जाना थिबो बा से बॉडीटा केते हाइट रो खसुची जाना थिबो देन टाइम केते टाइम रे बॉडी आसी के तळे पहुंचीबो तार फॉर्मूला कोन ना स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g। तो अगेन ए फॉर्मूला में कोन देखले ना द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। ठीक है ए पॉइंट को भलसे मन रख। तो एटा जो गोटे फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला में कोन डिराइव करबा केते स्पीड रे आसी के तळे माड हबो speed with which the body reaches at ground, the body reaches at ground। केते स्पीड रे बॉडी आसी की ग्राउंड रे पहुंचबो। तो ए फॉर्मूला पई आमे कोन यूज करबा बा को इक्वेशन यूज करबा आमे यूज करबा द थर्ड इक्वेशन जोटा होची v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो u केते 0 कहना में बॉडी को रेस्ट टू रिलीज करूचे तो u 0 हो जिवो एंड सपोज आसी के ग्राउंड रे पहुंचबो द स्पीड इज v। तो मु v को v लिखिबी बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला फॉर v। सो दैट हो जिवो v स्क्वायर माइनस u केते 0 तो 0 स्क्वायर इक्वल टू a हबो प्लस g आ s केते हबो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग h। तो v स्क्वायर हे गेला केते 2gh। तो v केते हबो v हबो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है जी v केते v हबो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो फर्स्ट फॉर्मूला में कोन डिराइव कले केते टाइम रे बॉडी आसी के तळे पहुंचीबो। नेक्स्ट कोन डिस्कस कले ना व्हाट इज द स्पीड केते स्पीड रे बॉडी आसी के ग्राउंड रे पहुंचीबो। ठीक है जी। तो एई दुटा फॉर्मूला सहित आमे आउ किछि फॉर्मूला डिस्कस करबा अबाउट द फ्री फॉल। सो थर्ड फॉर्मूला आमे कोन डिराइव करबा एठी आमे किछि बिल्डिंग विषय डिस्कस करबानी। सपोज आमे सफिशिएंटली लार्ज हाइट गोटे बॉडी को ड्रॉप करूचे तो आमे जानिचे इक्वेशन 2 कोन अछि सेकंड इक्वेशन जो पढ़थिले कोन पढ़थिले ना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक अछि एंड फोर्थ इक्वेशन आमे कोन पढ़थिले s nth इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1। तो आमे कहथिले जे ए दुटा फॉर्मूला मीनिंग डिफरेंट ता माने जदि मु पचारिबी जे गोटे ऑब्जेक्टटा 5 सेकंड रे केते पाथ कवर कला तो सेही केस रे आमे ए फॉर्मूला यूज करबा। जदि मु पचारिबी जे 5th सेकंड रे ऑब्जेक्टटा केते पाथ ट्रैवल कला देन आमे फोर्थ फॉर्मूला यूज करबा। ठीक अछि। सो दीस टू फॉर्मूलास आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फ्री फॉल केस रे आमे ए फॉर्मूला को यूज करके को टाइप रो क्वेश्चंस पाई परिबा। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो जेमते में कहले एठे में किछि बिल्डिंग विषय कंसीडर करने। सपोज इमेजिन करो आमे सफिशिएंटली लार्ज हाइट रो गोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कले। ठीक अछि। तो ड्रॉप कले माने कोन तो कमे रेस्ट टू ड्रॉप करिचे। इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट एंड वी सिंपली ड्रॉप इट।
तो सी फर्स्ट सेकेंड रे केते पाथ कवर करिवो, सेकेंड सेकेंड रे केते पाथ कवर करिवो, थर्ड सेकेंड रे केते पाथ कवर करिवो, फोर्थ सेकेंड रे केते पाथ कवर करिवो। तमने तार रेशियो केन बाहर करिवा। तमने क्वेश्चन आसीबो कोन, ए बॉडी is dropped from rest, a body is dropped from rest and it falls freely, it falls freely, falls freely माने कौन से बॉडी मूव करुची अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली ग्रेविटी। तो से केस रे फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड in successive seconds। successive seconds ର meaning कौन ना, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, यही सबू सेकेंड रे तार केते सी डिस्टेंस कवर करूची, तार रेशियो बाहर करिबा। सपोज फर्स्ट सेकेंड रे x इज द डिस्टेंस कवर्ड, सेकेंड सेकेंड रे y इज द डिस्टेंस कवर्ड, थर्ड सेकेंड रे z इज द डिस्टेंस कवर। तो से x y z रो रेशियो केते आसीबो, ता माने एमती सक्सेसिवली मु माने कहबी nth सेकेंड पर्यंत मूव करूची, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अप टू nth सेकेंड पर्यंत से जो डिस्टेंस ट्रैवल करूची, तो से सब डिस्टेंस रेशियो केते हबो। तो एठी हमें केमती बा हमें को फार्मूला यूज करबा, तो हमें यूज करबा द फार्मूला फॉर s nth। फार्मूला कोन, u + a/2 * 2n - 1। तो जेहेतु मैं बॉडी को रेस्ट टू ड्रॉप करूचे तमाने u 0 हो जिवो, तो 0 + a को मैं पकेबा +g, सो g/2 * 2n - 1। ठीक अछि। तो s nth केते हो जिवो, एटा हो जिवो g/2 * 2n - 1। तो g हला कांस्टेंट, 2b कोटे कांस्टेंट, तो हम एटी कहि परिबा जे s nth इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n - 1। s nth is directly proportional to 2n - 1। तो s first is to s second is to s third is to ... s nth। रेशियो केते आसीबो, s फर्स्ट केम धार करिबा, हम n जगह रे 1 पुट करिबा, तो 2 * 1 2 हे जिवो, 2 - 1 केते 1, एमे 1 लिखले is to s सेकंड केम धार करिबा, इन प्लेस ऑफ n हमें 2 पुट करिबा, तो 2 * 2 केथा 4, 4 - 1 केथा 3 हबो। सेमती s थर्ड केथा 2 * 3 माने 6, 6 - 1 केथा 5 हबो। 1:3:5:7:9 इन चलिबो अप टू केते 2n - 1। त माने जदि क्वेश्चन रे कहिथिबो जे गोटे बॉडी को हमें ड्रॉप करूचे रेस्ट टू एंड द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो सेही केस रे रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन सक्सेसिव सेकेंड्स सेटा केते हबो, एमटी आसीबो, माने रेशियो ऑफ द ऑड नंबर्स 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। ठीक अछि। किंतु एटा हउची गोटे टाइप रो क्वेश्चन, ता सहित आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन कोन पचारि पारे, से पचारि पारे जे जदि हमें गोटे बॉडी को माने रेस्ट टू ड्रॉप करूचे एंड द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, देन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एमती टाइम रे से जो डिस्टेंस ट्रैवल करिवो तार रेशियो केते हबो। ठीक अछि। डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 2 3 4 5 ... n सेकेंड्स। तो से केसे में कौन करिबा, हमें यूज करिबा दिस फार्मूला s = ut + ½ at²। ठीक अछि। माने s1 * s2 * s3 * s4 सो ऑन। एठी मु s फर्स्ट, s सेकेंड, s थर्ड लिखिनी, ता माने कोन, सपोज हमें बॉडी को ए पॉइंट टू ड्रॉप करूचे। ठीक अछि। सपोज माने फर्स्ट सेकेंड रे बॉडी एतिक ट्रैवल कला। ठीक अछि। सेकेंड सेकेंड रे बॉडी टिक अधिक पार्ट ट्रैवल कला, तो एटा हे जिवो s1, एटा हे जिवो s2, एटा हबो s सेकेंड, किंतु एठी मु s सेकेंड बाहर करनी, मु बाहर करछि कोन 2 सेकेंड केते बाट गला, 1 सेकेंड केते गला, 2 सेकेंड केते जिवो, 3 सेकेंड केते जिवो। आई एम नॉट फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, fourth second, no, I am finding the distance is covered in 1 second 2 seconds 3 seconds like this। suppose the third second रे body एतिके पार्ट ट्रैवल कला, तो एटा हे जिवो s3। ठीक अछि। तो आमे एई सबु डिस्टेंस रेशियो बाहर करबा, s1 = s2 = s3। तो केमि बाहर करबा,
देखो आम फर्मुला यूज करवा एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो यू तो जीरो बिकज जदि बॉडी फ्री फॉल करुचे तो यू जीरो हो बिकज आम रेस्ट टू ड्रॉप करेचे तो सिंपली आम कौन लिखा एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर अगेन जी कॉन्स्टेंट टू बी कॉन्स्टेंट तो लिखिपर एस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर ठीक अच्छे एस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर तो S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4 इज टू डॉट 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 SN ए रेशियो केते आसीबो जदि मैं टी जगह 1 पकेबा तो 1 रो स्क्वायर 1 आसीबो इज टू S2 माने टी जगह में 2 पुट करबा तो 2 स्क्वायर 4 हे जिवो देन S3 इन प्लेस ऑफ टी हमें 3 पुट करबा तो 3 स्क्वायर 9 हे जिवो 16 25 एंड सो ऑन ठीक अछि इट आसीबो n स्क्वायर आसीबो सो मन रख जे आमे को टाइप रो क्वेश्चन पढ़ले केमती सॉल्व करबा यदि पढ़थिबो जे सक्सेसिव सेकेंड रे जो पाथ ट्रैवल करूची तार रेशियो केते तो आमे देखिबा ऑड नंबर रेशियो माने 1:3:5:7:9 लाइक दिस जदि से पजाथिबो 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स केते बाट जाउची देन आमे कोन करबा ना स्क्वायर रेशियो नै जिबा तमने नेचुरल नंबर जो अच्छी 1 2 3 अच्छी तार आमे स्क्वायर ऑर्डर नै जिबा 1 4 9 16 25 36 49 64 लाइक दिस ठीक है तो यही टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसी पारे तो आमे मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक रू बहुत भल भल क्वेश्चन सॉल्व करबा नेक्स्ट वीडियो रे बट एटा मु केतरा एग्जांपल कहली एही टाइप रे आमे क्वेश्चन पाई परिबा ठीक अछि तो एटा कोन एटा होउची फ्री फॉल कॉन्सेप्ट तो बेरे बेरे जेमति मु कहितली जे आमे त ए जो इक्वेशन यूज करूचे s = ut + हाफ एटी स्क्वायर किंबा v = u + at तो आमे वर्तमान सुधा जति फार्मूला यूज कले आमे v u s ए सब को आमे स्केलर मेथड हिसाब रे यूज कले किंतु बेरे बेरे आमे गोटे प्रॉब्लम एमती आसीबो जोठी को हमको वेक्टर फॉर्म यूज करे पड़िबो ठीक अछि तो वेक्टर फॉर्म हम केमती यूज करबा आ को टाइप रो क्वेश्चन थले यूज करबा तो सेटा हम एबे गोटे एग्जांपल दोउची सपोज एमती गोटे क्वेश्चन देथिबो गोटे बिल्डिंग अछि ठीक अछि आमे कोन करबा ना से बिल्डिंग रो टॉप रे अछि ठीक अछि बिल्डिंग हाइट कहि दीची द हाइट इज लेट अस से 50 मीटर ठीक अछि बटा 150 मीटर कहि दीची बिल्डिंग रो हाइट आमे कोन कले ना बिल्डिंग रो टॉप रो आमे गोटे बॉडी को अपवर्ड थ्रो कले केते स्पीड है लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थ्रो कले तो कोन हबो बॉडी ऊपर को जीवो तापरे किछि बाट गला परे रेस्ट को पळे आसीबो देन बॉडी तळे खसिबो जदि मैं गोटे बॉडी को बिल्डिंग रो टॉप रो जस्ट ड्रॉप कर दबा तो सी आसी तळे डायरेक्टली पहुंचला किंतु जदि मैं बिल्डिंग रो टॉप रो गोटे बॉडी को ऊपर को थ्रो करबा ताले कोन हबो आगो बॉडी ऊपर को जीवो तापरे गोटे हाइट को गला परे रेस्ट को पळे आसीबो देन तळे खसिबो तो से पचारथिबो जे एई केस रे केते टाइम लागिबो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट द ग्राउंड तो एई केस रे हमें केमते सॉल्व करबा जदि हमें स्केलर मेथड यूज करबा तो ठीक लेंदी हबो काहे के लेंदी हबो ना हमें आगे देखिबा जे एई पॉइंट टू थ्रो करूचे तो से आसे कि ए टू जीवो आसे कि एडी पहुंचबो तो केते तार स्पीड केते टाइम लागिबो हमें फॉर्मूला यूज करबा 2u/g फॉर्मूला यूज करबा तबर एठी पहुंचला बेल को तार स्पीड केते थिबो से 5 मीटर पर सेकंड थिबो तो एबे ए पॉइंट टू आसी के तळे पहुंचा पे केते टाइम लागिवो हमें यूज करबा s = ut + हाफ एटी स्क्वायर तापर हमें कोन करबा दुटा टाइम को मिसे देबा ठीक अछि एमिते कले हम आंसर पाई परिबा बट द टाइम विल बी लेंदी तो ए टाइप रो क्वेश्चन जदि थिबो ताको हम वेक्टर मेथड रे सॉल्व करबा ठीक अछि तो वेक्टर मेथड रे हमें केमते सॉल्व करबा तो मन रखो वेक्टर मेथड रे सॉल्व करबा पाई रूल कोन ना हमें देखिबा जे एनी वेक्टर तो आमे जो इक्वेशन यूज करूचे द फोर इक्वेशन ऑफ मोशन सेतरे वेक्टर कोन कोन अछि वेलोसिटी गोटे वेक्टर अछि डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर अछि आ गोटे अछि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक अछि तो एनी वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव हमें देखिबा जो भी वेक्टर अच्छी जदि से वेक्टर रो डायरेक्शन अपवर्ड अच्छी देन हमें ताको प्लस साइन पुट करबा एंड एनी वेक्टर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव
इज नेगेटिव जदि गोटे वेक्टर डाउनवर्ड थी ताको आम नेगेटिव पुट करवा बुझिपाल ता माने कौन एबे जब क्वेश्चन देखा आम जाचे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड ठीक अच्छे से बॉडी ऊपर को जाओ कि तल को जाओ जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड तो से केस आम कौन करवा जी को नेगेटिव पुट करवा ताने वेक्टर मेथड यूज करने समय आम जी रो साइन ऑलवेज नेगेटिव दबा बट मन पका आम जो स्केलर मेथड यूज करते जिते बॉडी ऊपर को जाऊला आम जी को माइनस लिखुले बट व्हेन द बॉडी वाज फॉलिंग डाउनवर्ड आम जी को प्लस पुट करते किंतु वेक्टर मेथड रे से बॉडी ऊपर को जाओ कि तल को आसू ऑलवेज जी इज नेगेटिव ठीक अच्छे तो एबे देखिबा जे ए टाइप रो क्वेश्चन हम केमि सॉल्व करबा तो ये कौन होची ना आम बॉडी को ए पॉइंट रु थ्रो कले ऊपर थ्रो कले तो इनिशियल स्पीड यू कहि देची यू अच्छी अपवर्ड ता माने यू हला पॉजिटिव तो बॉडी कौन हम ना बॉडी इनिशियली ए पॉइंट थिला एंड फाइनली बॉडी से कोडी पहुंचबो ग्राउंड रे पहुंचबो तो आम जानिचे जे डिस्प्लेसमेंट माने कौन डिस्प्लेसमेंट माने होची इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ता माने एटा हे जिवो डिस्प्लेसमेंट से बॉडी जो पाथ रे जाओ डज नॉट मैटर इनिशियल पॉइंट एटा फाइनल पॉइंट एटा तो डिस्प्लेसमेंट हे जिवो एटा ठीक अछि एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो एठी हमें कौन करबा एस को लिखिबा -150 मीटर कहीं आम कहीचे एनी वेक्टर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव तो एस केते हबो एस हे जिवो -150 मीटर यू केते पुट करबा यू पुट करबा +5 मीटर पर सेकंड कहीं आम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करिचे यू होची अपवर्ड आ ए को पुट कर केते -g पुट करबा माने -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि तो एबे आम आराम से बाहर करि परबा टाइम केते केमति बाहर करबा यूजिंग द फॉर्मूला a is equal to ut plus half a t square s केते s होची -150 u केते +5 तो 5 into t plus half into a केते -9.8 into t square तो -150 equal to 5t और एटा कटि केते जिवो -4.9 t square तो हम गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाई गले एटा कोन हबो 4.9 t square -5t -150 equal to 0 ठीक अच्छे तो यही टाइप इक्वेशन पाई गला परे आमे कोन करबा इजीली आमे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन फार्मूला पुट करबा एंड इजीली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ठीक अच्छे तो वेक्टर मेथड आमे किछि किछि केस रे यूज कले बहुत इजीली आंसर पाई जिबा बट इन सम केसेस जदी डायरेक्ट क्वेश्चन देथिबो जोटा कि आमे डिस्कस कले केस 1 और केस 2 रे तो आमे सेही फार्मूला यूज करके आमे ताको बाहर करि परिबा ठीक अच्छे So this is all about the motion under gravity माने आमे तेरे इग्नोर कर दोचे the air resistance okay so मु जेमति कहि थिली जे since we are ignoring the air resistance we are getting that time of ascent is same as time of descent ठीक है किंतु जदि मु air resistance को इग्नोर न करि के तो कंसीडर करबी तो सही केस रे what will be the value of time of ascent and time of descent whether they will be same or different तो एक गोटे peculiar माने केस मु डिस्कस करूची से केस ता कोन ना when air resistance is considered or is taken into account जेतेले हमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर न करी ताको हमें कंसीडर करिबा तो सही केस रे हमें कोन देखिबा TA और TD सेम होची ना डिफरेंट होची तो देखो एठी हमें गोटे बॉडी को u स्पीड रे थ्रो करबा अपवर्ड को से बॉडी आसी किछि हाइट कवर करबो ठीक अछि तो से हाइट रो फॉर्मूला कोन h max हे गेला तो बॉडी ऊपर को जाउची हाईएस्ट पॉइंट रे v केते हे जिवो 0 हे जिवो ओके तो भलसे देखो एटा मन रखिताओ जे g इज ऑलवेज डाउनवर्ड ठीक अछि आ एठी हमें स्केलर मेथड यूज करबा तो g होची डाउनवर्ड तो जदि बॉडी ऊपर को मूव करिवो आमे जी जगह रे -g पुट करिबा एंड एयर रेजिस्टेंस इज लाइक ए फ्रिक्शन ठीक अछि एयर रेजिस्टेंस इज लाइक ए फ्रिक्शन ता माने जेतरे बॉडी ऊपर को जाउची जेतरे बॉडीटा ऊपर को जाउची द एयर रेजिस्टेंस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक अछि किंतु जेतरे बॉडी डाउनवर्ड आसुची ठीक अछि द एयर रेजिस्टेंस इज अपवर्ड तो मन रखता एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द direction of motion if the body जाउथबो upward the resistance is downward and when the body is falling downward the air resistance is upward okay तो जते बळे
बॉडी ऊपर को जाउची अपवर्ड मोशन पाई जी डाउनवर्ड अच्छी ए भी डाउनवर्ड अच्छी ओके ता माने द नेट रिटार्डेशन केते हबो जी प्लस ए हिजिबो आमे देखिबा एठी जे मैक्सिमम हाइट रो फॉर्मूला कोन हबो जदि में एआर रेजिस्टेंस को कंसीडर करिबा तो मैक्सिमम हाइट रो फॉर्मूला कोन हबो एठी में यूज करिबा कोन फॉर्मूला v² - u² इक्वल टू 2as तो v तो 0 0² - u² इक्वल टू 2a एठी आमे लिखिबा व्हाट इज द नेट रिटार्डेशन तो नेट रिटार्डेशन केते हबो ना g + a हिजिबो केना g अपोज करूची मोशन को a भी अपोज करूची मोशन को केना बॉडी जाउची ऊपर को तो लिखिबा हमें कोन ना माइनस ऑफ g + a माइनस ऑफ g + a ठीक अछि because both are in the same direction so the net retardation will be their sum and am एठी माइनस साइन कोन पय देइछे because it is retardation x जगह लिखिबा h max तो हमें कौन पाइले ना -u² इक्वल टू -2g + a h max तो माइनस माइनस कैंसल हो जिवो h max केते हबो u² / 2 * g + a ठीक अछि तो एबे रे कंपेयर करो जते में एआर रेजिस्टेंस को इग्नोर करथिले तो सेही केस रे h max केते आसुतला u² / 2g आसुतला किंतु एबे कोन होची h max केते आसुची u² / 2 होल इनटू g + a ता माने डिनोमिनेटर रे आमे 2a टर्म को ऐड करूचे ता माने जदि डिनोमिनेटर बढ़ी जिवो तो डेफिनेटली वैल्यू कमी जिवो ता माने जदि हमें एआर रेजिस्टेंस को इग्नोर न करिकी ताको हमें कंसीडर करिबा तो सेही केस रे मैक्सिमम हाइट कमी जिवो केते हबो u² / 2 * g + a ठीक अछि तो नेक्स्ट हम देखिए कोन ना टाइम ऑफ एसेंट केते आसुची टाइम ऑफ एसेंट पई हमें कोन करिबा हमें यूज करिबा को फॉर्मूला v = u + at तो हाईएस्ट पॉइंट रे v0 u को हमें u पुट कले अगेन a जगह में पुट करिबा द नेट रिटार्डेशन सेटा केते हबो a + g * ta तो एठी ta हमें केते पाइबा u / g + a ta केते पाइबा u / g + a ता माने जदि हमें एआर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दबा देन ta केते पाउतले u / g पाउतले एबे कोन होची डिनोमिनेटर रे गोटे a ऐड होची ता माने डेफिनेटली ta in case of air resistance by considering air resistance is smaller than by ignoring the air resistance ठीक अछि तो टाइम ऑफ डिसेंट केता हो टाइम ऑफ डिसेंट तो टाइम ऑफ डिसेंट पाई हमें को फॉर्मूला यूज करिबा हमें यूज करिबा s = ut + ½ a t² फॉर्मूला यूज करिबा देखो टाइम ऑफ डिसेंट पाई हमें कंसीडर करूचे डाउनवर्ड मोशन ठीक अछि तबे कोन हबो जदि हम गोटे बॉडी को u स्पीड रे थ्रो करिचे से बॉडी केते हाइट जिवो u² / 2 * g + a हाइट जिवो तो अगेन हाईएस्ट पॉइंट टू तळ खसिबो हमें देखिबो केते टाइम लागिबो तो s केते हबो s हे जिवो u² / 2 * g + a डाउनवर्ड मोशन पे u केते हाईएस्ट पॉइंट रे u 0 थला तो एटा 0 t 0 हेगला हाफ एठी a केते आसीबो माने एठी कोन देखा होची एठी ग्रेविटी सपोर्ट करूची जतरे बॉडी तळ खसुची ग्रेविटी ताको अला करूची ताको होबो ना सपोर्ट करूची किंतु द एयर रेजिस्टेंस इज अपोजिंग and usually the retardation due to air resistance is less than the acceleration due to gravity ता माने g अछि सपोर्ट रोल करूची a कोन करूची अपोजिंग रोल करूची तो ए केस रे नेट एक्सेलरेशन केते आसीबो g + g - a आसीबो केते आसीबो g - a and we will give a positive sign for the net acceleration काहे कि usually g is greater okay g is greater than a तो हमें लिखबा एठी g - a * t d² तो एठी 2 2 कैंसिल हो गला हमें t d² केते पाइले u² / g + a * g - a दैट इंप्लाइज td केते हबो td हे जिवो u / g + a * g - a² td केते हबो u / g + a * g - a स्क्वायर रूट ओके तो एबे क्वेश्चन होची कोन ना हमें देखुतले जदी हमें इग्नोर कर दोचे एआर रेजिस्टेंस को देन TA होची u / g
TD is also U by G. कि एबे हमें कौन देखले if we consider a resistance then TA केते बाहरुची U by G plus A बाहरुची TD केते बाहरुची U by G plus A into G minus A बाहरुची स्क्वायर रूट देखिबा एमन कते कोटा ग्रेटर कोटा स्मॉलर केम जानिबा तो आकु लिखि परिबी U by G plus A into G plus A स्क्वायर रूट TA केते हबो T हबो U by G plus A into G plus A स्क्वायर रूट TD केते U by G plus A into G minus A स्क्वायर रूट तो बोथ फार्मूला रे न्यूमरेटर सेम अछि U अछि बट लुक एट द डिनोमिनेटर एटा सेम बट दिस वन इज लेस एज कंपेयर टू दिस वन तो आमे दी देखिबा TA रो डिनोमिनेटर अधिक अछि TD रो डिनोमिनेटर कम अछि ता माने द वैल्यू ऑफ TA is less than the value of TD. TA less than TD. TA is less than TD. ता माने time of ascent will be less than time of descent. But जदि हमें इग्नोर कर देबा एयर रेजिस्टेंस को तो कौन हबो टाइम ऑफ ascent जहाँ आसीबो टाइम ऑफ descent से आसीबो U by G is the answer. ठीक अछि सो फ्रेंड्स आज मैं जेतिकी कॉन्सेप्ट डिस्कस कले से कॉन्सेप्ट ऊपर बहुत भल भल क्वेश्चंस अछि तो आमे नेक्स्ट लेक्चर रे कौन करिबा ना केतेरा सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करिबा जोडा कि बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम ऑल द कॉन्सेप्ट माने लेक्चर 1 रु लेक्चर 4 पर्यंत आमे जेति कि पढले से सब ऊपर गोटे मिसलेनियस आमे क्वेश्चन डिस्कस करिबा इंक्लूडिंग द ग्राफ्स ऑफ मोशन दिस मोशन अंडर ग्रेविटी the x v conversion vx conversion v acceleration conversion and acceleration to velocity conversion ए सब टाइप रे हमें क्वेश्चन करिबा एंड एटा सला परे हमें डिस्कस करिबा अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी ठीक अछि सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरी कांसेप्ट दैट आई हैड डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section so again we will meet in the next video with some numericals so till then have a nice day and bye bye